दोस्तों आप सभी को राम राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट दे रहे हैं वीडियो के रिगार्डिंग। अगर आप देखेंगे तो कल का सिनेरियो क्या था, क्या क्या बताया गया था, आज सिनेरियो क्या है। मार्केट पूरी तरीके से ओवरबॉट हो चुके हैं, तो पूरी तरीके से कल के लिए रेड अलर्ट के लिए तैयार रहिएगा। कल की जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो भी रहेगी सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी। दो देखिएगा इंफॉर्मेशन ऐसी आ सकती हैं जो मार्केट का मूड पूरी तरीके से खराब कर सकती हैं। आज सिनेरियो क्या था, पहले इससे स्टार्ट करते हैं, फिर आपको वीडियो में बताएंगे कि कल क्यों सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी रहेगी और कौन सी दो बैड न्यूज आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आज आपने देखा होगा निफ्टी आपका कम से कम ओपनिंग के बाद फ्लैट ओपनिंग हुई थी। ओपनिंग के बाद 150 से 200 पॉइंट नीचे गया था। अगर आप तब तक नहीं उठे थे या आपने 10 बजे से पहले ट्रेडिंग नहीं करी तो जाके चेकआउट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, क्योंकि इंफॉर्मेशन भी देंगे। कहा था बहुत अच्छी ओपनिंग हुई थी, फ्लैट ओपनिंग हो गई थी, तुरंत मार्केट नीचे गया, सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी लगी। और निफ्टी बैंक अगर आप देखेंगे तो कम से कम 800 पॉइंट डाउन हुआ था। मतलब अगर आप देखेंगे तो ये यहां पे बहुत बड़े सिनेरियो से डाउन हुआ था। इवन 50,000 का लेवल भी टच हुआ था। मतलब आप यकीन नहीं मानोगे 50,000 का लेवल भी यहां पे टच हुआ था निफ्टी बैंक में, जाके आप चेक कर लेना। तो सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी लगी थी। तब तक एक अपडेट आता है। अपडेट क्या आता है? अपडेट ये आता है कि यहां पे पाकिस्तान मीडिएटर बनके यूएस और ईरान के बीच में 45 दिन का सीज फायर कराने की सोच रहा है। 45 दिन का। जैसे ही अपडेट आती है और आपको पता है कि ट्रंप ने अल्टीमेटम तो दे ही दिया है कि कल तक का समय है, तो ऐसे में ईरान की तरफ से भी कोई रिस्पांस खासा देखने को नहीं मिलता है। तो ये न्यूज़ वर्कआउट कर जाती है, फिर एक अप ट्रेंड देखने को मिलता है और फिर वो अप ट्रेंड कंटिन्यू देखने को मिलता है और इसीलिए मार्केट ओवरबॉट हो चुका है, क्योंकि निफ्टी 23,000 पे पहुंच चुका है। अगर आप देखोगे यहाँ पे निफ्टी आपका 23,000 के आसपास पूरी तरीके से पहुंच चुका है, जैसा कि आप देख सकते हो। और निफ्टी बैंक तो 1100 पॉइंट, इससे भी ज़्यादा आप समझ सकते हो कि आप कह सकते हो 2000 पॉइंट आज निफ्टी बैंक भागा है। क्योंकि माइनस से इतनी बढ़िया रिकवरी देखना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा देखिएगा अपडेटेड चीज़ है कि आपका माइनस में मार्केट था, एकदम ग्रिप बनी हुई थी बेरिश की, और वहाँ से देखिएगा इंफॉर्मेशन का असर हुआ और मार्केट ऊपर चला गया। तो अब दोनों ही मार्केट पूरी तरीके से एक्सट्रीमली ओवरबॉट हैं। ये कल के लिए सबसे अच्छा सेटअप है, क्योंकि कल निगेटिव इंफॉर्मेशन भी आनी है। आपको पता है गोल्ड भी अप हो गया, सिल्वर में भी अप ट्रेंड देखने को मिला आपको। और सबसे बड़ी बात है कल की कि कल सबसे बड़ा मुद्दा होगा ये जो मुद्दा है अपना इंडियन रुपया, क्योंकि आपको पता है कि अपडेट आना है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी से भी। तो रुपए को लेकर देखिएगा काफ़ी चिंताएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि रुपया इतनी तेज़ी से कमज़ोर हो रहा है जिससे डेफिसिट बढ़ रहा है और घाटा बढ़ता ही चला जा रहा है। तो इस कारण से देखिएगा ये एक बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करेगा। तो रुपया देखिएगा सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी का पहला वो है, क्योंकि आपको पता है ये रिकवर हुआ था, दैट्स वाई देखिएगा मार्केट में भी रिकवरी आई, बट फिर से ये गिरना स्टार्ट हो गया है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो ये चीज़ बहुत बड़ी है। फिर अगर आप आगे देखोगे तो आप देख सकते हो कि ये कल बहुत ही बड़ा अल्टीमेटम है। अगर आप देखोगे कल ये बहुत ही बड़ा अल्टीमेटम है जो मार्केट को परेशान करेगा और पूरी क्लैरिटी, मतलब एक तरीके से अब्यूजिंग वर्ड का भी यूटिलाइजेशन किया है डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पर्टिकुलर पोस्ट में। जिस तरीके से आप देख सकते हो कि अगर कल तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुला तो क्या क्या देखने को मिलेगा वो सोचा नहीं होगा। मतलब आपने सोचा ही नहीं होगा, सिनेरियो बिल्कुल इमेजिन नहीं किया होगा, वैसी सिचुएशन देखने को मिल सकती है। और एक एक जगह बता दिए जहां पे हमले आपको देखने को मिलेंगे। ये पोस्ट आप देख सकते हो, ये पोस्ट बहुत बड़ा देखिएगा कल के लिए पेनफुल पॉइंट है। अगर यहाँ पे एक्टिविटी स्टार्ट होती है, अगर चीज़ें खराब हो जाती हैं तो आप ये समझिएगा क्रूड ऊपर जाएगा और फिर मार्केट नीचे आएगा। इसीलिए सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी कल के लिए बताई जा रही है। तो अगर रेजिस्टेंस देखेंगे तो 23,140 के आसपास का रहेगा। कॉल रेटिंग बहुत अच्छी है यहाँ पे। और नीचे की तरफ देखिएगा टारगेट रहेंगे 22,840, ठीक है, 22 देखिएगा 680। इन पर्टिकुलर लेवल पे आप फोकस कर सकते हो अगर ट्रंप की तरफ से कोई भी बैड इंफॉर्मेशन आती है तो। निफ्टी बैंक की अगर आप बात करेंगे तो 52, यहां पे अगर आप देखेंगे 52
880 ये रेजिस्टेंस रहेगा। और नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो पहला लेवल होगा 52440 और फिर 52 देखिएगा 280। और चूंकि निफ्टी बैंक में बड़े मूव्स आते हैं तो 52,000 भी आपका लेवल होगा। तो फोकस करिएगा। राम राम।